सुनिए, इसके बाद बात आती है कूलम्स लॉ। क्यों? यूट्यूब पे चले जाइएगा, मिल जाएगा। सुनिए, कूलम्स लॉ क्या है? ये बताए थे कि अगर दो चार्जेज, इसको मान लेते हैं कोई चार्जर Q1 और इसको मान मान लेते हैं Q2 है। दोनों चार्ज अगर एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हों और किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया हो, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो के हो, तो उसमें अगर रखा गया हो तो उस स्थिति में इस पे दो तरह का फोर्स लगेगा। या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, या तो रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि चार्ज किस तरह का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में ये डिपेंड करेगा। दूसरी पे कूलाम साहब जो बताए थे कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन, या वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा U1 और U2 के प्रोडक्ट के बराबर। यानी दोनों आवेश के मानों के गुणनफल से अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और Q2 के। और दूसरी चीज, या फिर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, या फिर डायरेक्टली Q1 Q2 अपान I। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो F इक्वल से कांस्टेंट बचेगा K, Q1 Q2 अपान R। K की वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के कांस्टेंट है, और Q1 Q2 अपान R। अब क्योंकि ये फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। क्या होगी? इसमें एप्सिलॉन नॉट तो कहते हैं निर्वात में विद्युत या परमिटिविटी इन वैक्यूम कहते हैं, या निर्वात में विद्युत कहते हैं, निर्वात में विद्युत कहते हैं। तो ये जो है कूलाम का रूल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल नोट करना है। तो कूलाम का नोट की। स्क्रीन शॉट मत लीजिए, किताब में लेने चला गया था, किताब रख के नहीं थी। हो गया। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इक्वल टू होता है 9.0 इंटू 10⁹ और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है। हो गया। सबको बताया नहीं है क्या आप लोग? हम्म। सबको बताए नहीं है। सब कहाँ है सब? इसके बाद जो है वैल्यू F∑0 F∑0 and its unit and dimension सब कुछ एक ही जगह बता देगा। देखिए अभी हमने बताया जी नो दैट 1/4 9.0 10⁹ इसका यूनिट क्या था तो मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम ये था। अब हमको F∑0 की वैल्यू निकालनी है तो ये टोटल उलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4πε0 इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10⁹ स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो F∑0 हो जाएगा 1/4 इंटू 9.0 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर पर मीटर। पाई की वैल्यू होती है F∑0 इक्वल टू 1/, कितना होता है 4 इंटू 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 8 10 माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर F∑0। तो अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट यहीं से आपको पता चल जाएगी
क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की अगर बात करते हैं ना, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? जीवा जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर अपन, ये फोर्स है, तो यम यल टी पे -2, और ये यल स्क्वायर। अब ऊपर जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा यम माइनस, और ये क्या होगा? ये फोर्स हो जाएगा, ये टोटल इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम्म। क्या चीज? नीचे वाला? अरे नोट कीजिए, नोट करने से फायदा होगा, स्क्रीन। बता गार्गी, बता दो कौन है। अखिल पूछ रहा है, बता दो। अब हमसे कुछ सुनना चाहते हो क्या? हाँ, तुमसे बड़ी है, ठीक ना, तो अपना काम मतलब रखो। ठीक है, अपने काम से मतलब रखो बस। अब बदतमीजों कोई क्या करेगा? और क्या, वही करना पड़ेगा। हाँ, शुरू कर रहे हैं।
इसमें देखिए के की जो वैल्यू होती है परावैद्युता की जिसको बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो होता है एफ नॉट होता है, के बराबर क्या होता है एफ नॉट। मतलब ये क्या है कि इसको कहते हैं किसी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी और ये परमिटिविटी वैक्यूम परमिटिविटी इन अ मीडियम, और ये होता है परमिटिविटी इन अ वैक्यूम, ये होता है। इन दोनों का रेशियो ही क्या करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इन दोनों का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, या इसको इससे भी लिख सकते हैं कि के इक्वल टू एफ अपान एफ एम, ये भी फार्मूला होता है एफ एम। इसको हम लोग क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फोर्स है और ये जो है वैक्यूम है। दूसरी चीज भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन इक्वल टू बचेगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी इतने के बराबर हो जाएगा ये चीज। एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, मतलब परावैद्युतांक और निरपेक्ष विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर हो जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। इसको भी नोट कर लीजिए। के का मान जो होता है वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। के का मान हमेशा एक से अधिक होता है, के का मान हमेशा एक से अधिक होता है। के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के का मान हमेशा एक से अधिक होता है चाहे कोई भी और एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वैल्यू सबसे अधिक होती है। और जितने मेटल होते हैं सभी मेटल के लिए, जितने मेटल होते हैं के की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन होती है। नहीं, किसी मेटल के लिए डिफाइन होती है लेकिन वो अनंत होती है और यह होता है अनंत। हाँ, इनफाइनाइट अनंत होती है। ये भी पूछा जा सकता है के क्या है, के क्या है लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी है। मतलब ये इसके ना तो बीमा होती है और ना ही मात्रक होता है, दोनों नहीं होता।
हम्म। क्या चीज? उसको बड़ा कीजिए, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा बड़ा लिखे। किसका? हमारा? अब सही है। हम्म। क्या कर रही हैं? नहीं, लैपटॉप से नहीं है। मोबाइल से। क्या हुआ? हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र। एक बात यहाँ सपोज कीजिए कि मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई चार्ज है आगे, तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर कोई अदर चार्ज, मतलब कोई अन्य आवेश अगर इस फील्ड के अंदर आता है, तो इस पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, या तो अट्रैक्शन या तो, और उसको अगर एक्सपीरियंस ये करता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका इसका ठीक है। इसको मान लेता हूँ क्यू नॉट है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश अगर आता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है। या अट्रैक्शन और रिपल्सन जो उसको एक्सपीरियंस करे, उसको हम लोग कहते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में किसी को भी अगर लाया जा रहा है तो इसमें क्यों अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है? तो इससे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है एक इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व का मतलब काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज चलता है, जिस पर एकांक धनावेश चलता है। ठीक है। यानी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं एक इमेजिनरी कर्व होती है, क्या करता है? चलता है। या दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धनावेश क्या करता है? चलता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ प्लस चार्ज मैं रखा हूँ
तो इससे प्लस से हमेशा बाहर की ओर जाती है। प्लस से हमेशा क्या करती हैं, बाहर की ओर जाती है। और इस चार्ज का जो सरफेस होता है उससे हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस से। हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दूसरी चीज, अगर माइनस चार्ज रखा हूं मैं यहाँ, तो इसके सब के सब क्या करेंगे, अंदर की ओर आएंगे। पर रेखाएं सब के सब किधर आएंगी, अंदर की ओर। तो इतना बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हूँ और यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हूँ, तो इससे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर जाएंगी। और इसमें क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएंगी। ये ऐसे जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। यानी कुल मिलाकर के हम ये भी कर सकते हैं कि वैद्युत विलेखन हमेशा प्लस से माइनस को जाती है, हमेशा प्लस से माइनस को जाती है। दूसरी चीज, अगर हम दोनों प्लस प्लस कर दें, यहाँ पे भी प्लस कर दें और यहाँ पे भी प्लस कर दें, तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से भी बाहर निकलेंगी और यहाँ से भी बाहर निकलेंगी। अब यहाँ से जब निकलेंगे तो ये दोनों आएंगे और इस तरह से कहीं कर्व बना लेंगे अपनी, और इसके बीच एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स नहीं होगा। तो पहला फिगर ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा फिगर ये बनेगा। उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ना है। हो गया? किसका? तुम्हारा ब्लॉक हो गया है। हम्म।
वैद्युत बल रेखाओं के गुण जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला गुण होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से चलते हैं और निगेटिव पे जाके समाप्त होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो होता है इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब समान समदूरस्थ होता है। इक्वी डिस्टेंस। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक कर्व यह है, एक कर्व यह है, तो इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे एक टेंजेंट इधर खींचा जाएगा, एक टेंजेंट इधर खींचा जाएगा, जो कि दो दिशाओं को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन वन हो जाएगा, डायरेक्शन टू हो जाएगा। और किसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन का होना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से जो होता है एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। चौथी प्रॉपर्टी है तो वो क्या करती हैं कि एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करती हैं। एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिसके वजह से प्रतिकर्षण होता है। अगली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या करती है कि एक दूसरे के मतलब सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आकर्षण होता है। चलिए इतना रहने दीजिए और शेष कल देखा जाएगा। शेष कल देखा जाएगा, इतना रहने दीजिए। ठीक है। हाँ हाँ, मोबाइल हैंग कर रहा है। कल देखा जाएगा फिर।